अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रोज पंती। कैसे हो आप लोग सब? जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टा एंड टिकटॉक पे फॉलो किया होगा तो उनको एक रील की वजह से पता चल गया होगा ना दैट आई एम प्लानिंग टू गो इंडिया। यस, सो उसी की शॉपिंग के लिए मैं जब बुर्जुमान मॉल आई तो मैंने देखा बाथ एंड बॉडी वर्क्स में ऑफ़र चल रही थी फ्रेगनेंस एंड उनके मिस्ट में। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे आधे प्राइस में मिल रही है वो ज़रूर मुझे लेना चाहिए। एंड आई एम फ्रेगरेंस लवर। अगर आप लोगों ने मुझे पहले से शुरुआत से देखा होगा तो पता होगा आपको कि मेरे बाथ एंड बॉडी वर्क्स के मिस्ट मेरे पास हैं बहुत सारे। एंड यहाँ पे ये जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स है, जो भी फ्रेगरेंस लवर है उनको पता होगा ना कि बहुत अमेजिंग स्टोर है ये। इनके पास सब चीज़ें मिल जाती है, बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, बॉडी वॉश, बॉडी फ्रेगरेंस, हैंड सॉप, कैंडल। इनके पास सब चीज़ें इतनी अमेजिंग होती है, इतना अमेजिंग इनका एक फ्रेगरेंस होता है। हर कोई बच्चे से लेके बड़ा तक इनके फ्रेगरेंस का दीवाना होगा। तो बस यही था, ऑफ़र लगा था, मैं आ गई थी। मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं, उसी को ट्राई कर रहे थे। न्यू कलेक्शन इनके अभी लॉन्च हुए हैं, वही सोच रही थी कि न्यू लूँ या जो रेगुलर यूज़ करती हूँ। सोचते सोचते मैंने जो मेरा रेगुलर यूज़ तो वही लिया, बिकॉज़ एक्सपेरिमेंट करना मुझे अभी सही नहीं लगता है लाइफ में। मैंने जब भी एक्सपेरिमेंट किया है ना मेरा पचका हुआ है। तो पहले तो अभी यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी जो न्यू कलेक्शन है इनके, बट एट लास्ट इतनी लंबी लाइन है। देखो बिलिंग सेक्शन में भी मैंने बकेट उठाया, मैं जो रेगुलर यूज़ करती थी मैंने वो अपने बकेट्स में डाले। और मैंने लिया, मुझे याद होगा, शाइनिंग स्टार एंड व्हाट एल्स, स्ट्रॉबेरी स्नोफ्लैक्स लोशन वो लिया। और ये क्रीम ली, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ये 3 या 4 चीज़ ली। हाँ, एक कैंडल भी लिया मैंने। और बस उसी को मैं यहाँ पे जो ट्राई मी का जो रहता है ना यूज़ वाला, वो ट्राई कर रही थी। आप लोग ये मत सोचना कि मैं न्यू ये बॉटल्स खोल के ट्राई कर रही हूँ। नो 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 गाइस, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ट्राई मी, एक पर्टिकुलर एक ट्राई मी लिखा हुआ रहता है हार्ट शेप के अंदर, कि आप उसको ट्राई करके आप उसकी फ्रेगरेंस ले सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लो। इधर मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से जो लेना था ले लिया और मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने इधर उधर देखा और मुझे भूख लग गई। भूख लगने के बाद जैसे ही मैंने ये डोनट का शॉप देखा, मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हुई कुछ मीठा खाने की। एंड यहाँ पे भी ऑफ़र था, आप एनी 3 चूज़ कर सकते हो इन जस्ट 35 AED। तो मैं फिर से कन्फ्यूज़ हो गई, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा लूँ, कौन सा टेस्ट करूँ। सोचते सोचते मैंने 3 डोनट्स उठाए एंड उसको कैपेचिनो के साथ मैंने यहाँ पे बैठकर खा लिया। खाने के बाद मैंने थोड़ा सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पे मुझे सब चीज़ें एक साथ मिल जाए। तो मेरे कोलीग्स ने मुझे बताया था कि आप डे टू डे जा सकते हो, अलकरामा सेंटर में जो है वहाँ पे आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। सो उनके रेफ़र के अनुसार मैं डे टू डे आई, पर पहले मैंने प्रेफर किया कि मैं कुछ खाऊं। तो बर्गर किंग से मैंने बर्गर खाकर मैं डे टू डे अलकरामा सेंटर में जो है वहाँ पर आई। सी गाइज, ये जो डे टू डे है वो आपको नियर ADCB मेट्रो स्टेशन के पास 5 मिनट के डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएगा। ये शेख खलीफा बिन जायद रोड में पड़ता है। और 9 बजे से, सुबह 9 बजे से रात के 12:30 बजे तक आपको ये पूरा ओपन मिल जाएगा। इसमें टोटल 4th फ्लोर है, एक फ्लोर आपको ईच डिपार्टमेंट में दे दिया गया है। लाइक अगर आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में जाओगे तो आपको फूड एंड आइटम सब मिल जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में आपको ज्वेलरी एक्सेसरीज मिलेंगे। सेकेंड फ्लोर में आपको मेंस क्लोथिंग मिलेगी। थर्ड फ्लोर में आपको लेडीज़ क्लोथिंग। फोर्थ फ्लोर में आपको किड्स वेयर। ईच डिपार्टमेंट आपको अलग अलग स्टोर्स में, अलग अलग फ्लोर्स में मिल रही हैं, जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन जाओ एक फ्लोर घूमो, दूसरे दिन जाओ दूसरे फ्लोर घूमो। लिटरली मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक दिन सब शॉपिंग कर लूँगी, बट ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। इतने सारे वेराइटीज़ हैं इनके पास कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। और दैट टू इन वेरी चीपर प्राइस, मतलब कंपेयर टू अदर शॉपिंग सेंटर्स। इसमें मुझे 5 AED का डिफरेंस मिल रहा है। लिटरली 5 AED, आप समझ रहे हो। हर चीज़ें इनके पास वैरायटीज़ में हैं, अलग अलग रेंज में हैं। सो मैंने बहुत सारी शॉपिंग, सबसे पहले फर्स्ट डे जो थी उसमें जो भी ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं लाइक क्रीम, ऑयल, मॉइस्चराइज़र, पाउडर, जितने भी थे मैंने उस दिन सिर्फ उसकी शॉपिंग करी।
घर में जो भी मुझे एक्सेसरीज़ चाहिए मैंने वो सब शॉपिंग करी उस दिन। और मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगी फिर क्लोथिंग शॉपिंग करूँगी, तो उसी का बिल अभी मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि जब आप बिलिंग में आते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक क्यू मिलती है, लंबी क्यू, और वही में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो जिनको भी देखना हो कि मैंने इतनी सारी शॉपिंग कितने में की है तो वो वीडियो बिलिंग का पॉज करके चेक करो। और अभी ये लास्ट मेट्रो थी जो चली जा चुकी थी, मुझे अभी टैक्सी लेनी पड़ेगी, तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि मेट्रो, मेरी लास्ट मेट्रो जा रही है मेरी आंखों के सामने से। सो हेयर आई एम अगेन द वेरी नेक्स्ट डे नहीं, 2-3 दिन के बाद आई, जब भी मुझे ऑफ मिला या मेरे टाइम के हिसाब से, मुझे अभी याद नहीं है गाइस, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, क्रिसमस की बात है। तो तब मैंने शॉपिंग की और मैं सीधा आ गई ज्वेलरी सेक्शन में, फर्स्ट फ्लोर। उस दिन मैं गई और सिर्फ एक ही सेक्शन घूम पाई और वहीं से लेकर मेरा टाइम ऑफ हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार जब मैं जा ही रही हूँ तो अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, सोच समझ के चीज़ें पिक करूँ। यहाँ पे करामा में आपको वैराइटीज़ चीज़ों की मिल रही है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। पहले तो आप सोच समझ के डिसाइड करके जाओ कि आपको क्या चीज़ लेनी है। और ये मेरा सजेशन है, पर्सनल एडवाइस है कि आप वही सेक्शन जाओ और वहीं से वो चीज़ उठा लो, अगर आपके पास टाइम है तभी जाके आप एक्सप्लोर करो। क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ पे घुसोगे और आप एक्सप्लोर करने लगोगे ना तो सब चीज़ आप एक एक पिक करते जाओगे। इतनी वैराइटीज़ यहाँ पे है और दैट टू चीपर। इनका प्राइस बाकियों से कंपेयर कर रहे हो ना तो कम में मिल रहा है। जो चीज़ मुझे 10 दिरहम में मिल रही है बाहर, यहाँ पे इस 9 दिरहम में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें अच्छे से देखी बारीकी से, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ इस वीडियो के ज़रिए कि डे टू डे करामा में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ईच फ्लोर। मैंने हर एक कोने में जाके वीडियो शूट किया है और आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ से चीज़ें पिक कर रहे हैं। इनकी ट्रॉली देखो कितना फुल है, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अभी देखो आप, यहाँ पे सुई धागे सब चीज़ें मिल रही हैं। मैं अभी आ गई हूँ टॉयज़ सेक्शन में। बच्चों के लिए कितने सारे वैराइटीज़ के सॉफ्ट टॉयज़ हैं, आप अभी देख रहे हो ना, और इसके कलर्स देखो, बड़े लोग भी पिक कर लेंगे, इतने प्यारे क्यूट है। वेल टॉयज़ तो होते ही हैं क्यूट, रखा ही है इन लोगों ने, बट अगर आप किसी को गिफ्टिंग कर रहे हो ना तो आप यहाँ से ज़रूर लो, बहुत कम रेट में मिल रहा है। देखो टॉयज़ आप जितने एक्सपेंसिव लेते हो ना उतना मेरे ख़्याल से पर्सनल एडवाइस सही नहीं होता है। टॉयज़ अगर आप ले रहे हो तो हैंडी लो, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तोड़ देते हैं, तो इतना एक्सपेंसिव लेने के लिए कुछ नहीं बनता है। आप सीधा डे टू डे करामा में आओ, आप 10 दिरहम से स्टार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, 5 दिरहम से आप लो टॉयज़, अपने बच्चों को 2 दिन, फिर 2-3 दिन के बाद वो तो टूटना ही टूटना है, फिर आओ फिर लो, तो आप ऐसे कर सकते हो। वेल ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप लोग देखो। वेल हर तरह के टॉयज़ यहाँ पे हैं बच्चों के लिए, तो आप देख सकते हो, आप ले सकते हो अपने बच्चों को यहाँ पे। अगर आप लेकर आ रहे हो तो उनका तो दिन बन जाएगा, रेदर देन गोइंग टू एक्सपेंसिव स्टोर्स फॉर टॉयज़। यहाँ पे आप आ सकते हो अलकरामा में। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए शूट किया, और मैं ऐसे ही शूट नहीं किया, मैंने पर्सनली अपने घर के लिए चीज़ें ली और लेते टाइम इन सब चीज़ों के क्लिप्स शूट करके आप लोगों को अभी मैं दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग भी आइडिया लगा पाओ कि अगर आप इंडिया जा रहे हो या अपने घर जा रहे हो यहाँ से, तो आप डे टू डे आकर क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। आपके ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो देखो कितने सारे टॉयज़ हैं। अभी मैं जैसे घुसी ना, अभी स्टार्ट जहाँ से हुआ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक सेक्शन कार के हैं, एक सेक्शन सॉफ्ट टॉयज़ के हैं, एक सेक्शन गेमिंग के हैं। अभी ये बुक्स भी आ गए, कितने प्यारे बुक्स हैं, स्टोरी टेलर। आप देखो, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हो कि वो बुक्स पढ़े तो आप बुक्स भी यहाँ से ले सकते हो। इसके प्राइस बहुत कम है, बहुत कम है, 5 दिरहम 4 दिरहम ऐसे हैं प्राइस। देखो मैंने अभी उस टाइम देखा नहीं है, सही से याद नहीं है मुझे, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं बता पाऊँगी, बट आप समझ लो, एक रैंडम से आप लगा लो कि इतना प्राइस हो सकता है। और डे टू डे, नाइट टू नाइट, जितने भी ये जो मार्केट्स होते हैं इनमें स्टार्टिंग प्राइस 1 दिरहम से ही होता है, तो बजट फ्रेंडली है। अगर आप इंडिया जा रहे हो ना तो आप एक बार एक्सप्लोर करो, डे टू डे अलकरामा सेक्शन में आओ, आके देखो, आपको आपकी हिसाब की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो अभी मैं मेन सेक्शन में आ गई हूँ, क्लोथिंग सेक्शन में।
और देख रही हूँ। ये कोट देखिए आप, ब्लेज़र टाइप लॉन्ग कोट। इनकी भी क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। 15 दिरहम में था। एंड ये 1 कलर टीज़ हैं जिसका प्राइस आई गेस 15 पॉइंट समथिंग था, याद नहीं है मुझे। आप वीडियो को जूम करके देखना अगर आपको प्राइस देखना हो तो। मेंस के लिए शर्ट्स हैं, वैराइटीज़ हैं। तो मुझे क्लोथिंग में लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इनकी फॉर्मल शर्ट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। हाँ, इनके जो कैजुअल वेयर्स थे वो बहुत अच्छा था, अगर आप प्राइस के हिसाब से लगा लो तो। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों ने ट्रॉली भर भर कर शॉपिंग कर ली और फिर यहाँ पे पार्क कर दी अपनी ट्रॉलीज़ को। इसकी क्या वजह है कि लोगों को फिर बाद में मूड चेंज हो गया कि नहीं, हमें इतने सारे कपड़े लेने नहीं है, पहले देख के समझ में नहीं आया और रख दिया। वाले इन ट्रॉलीज़ में भी मुझे ये वाला पसंद आ रहा था स्वेटर। अगर आपको एक्सकलेटर से जाना पसंद नहीं है तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हो। और अभी मैं आ गई थी लेडीज़ वेयर के कलेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ, ये जो डेनिम जैकेट्स की जो कलेक्शन है ना, ऑसम थी, ऑसम। मतलब मेरे आंखों के सामने मैंने जो पिक करने के लिए दूर से सेलेक्ट किया था ना, वो 3-4 लेडीज़ ने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। मैं जाते जाते उन लोगों ने वो पिक कर लिया। वेल, मुझे जो मिला अंदर से छाट के वो मैंने निकाल लिया। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इनके डिस्प्ले में लगे कपड़ों को देखकर आप ये मत सोचना कि ये देखो अच्छी नहीं होगी इसकी क्वालिटी, इसके पीछे के कपड़े भी सेम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये मसला होता है कि लोग निकालते हैं कपड़े निकाल के ट्राई करते हैं, ट्राई करके उनको अच्छा नहीं लगता तो सामने लटका के चले जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। इनके पीछे इतने अच्छे अच्छे खजाने निकलते हैं ना कपड़ों के, ऐसा होता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा नहीं निकला अच्छा वाला कपड़ा। मतलब इनके जो पीछे कपड़े लगे हुए होते हैं, हैंग करे हुए होते हैं, वो कभी कभी बाय लक बहुत अच्छे निकल जाते हैं। जैसे कि आप देख लो, जो ब्रांडेड शॉपिंग साइट्स हैं लाइक शीन, अमेज़ॉन एंड अदर, जितने भी ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ साइट्स हैं ना, कभी कभी उस टाइप के, उस क्वालिटी के कपड़े भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, सब्र रखना है और अच्छे से आराम से कपड़ों को एक के बाद एक निकाल के ट्राई करना है। उसके बाद इज़्ज़त से, हम जैसे तहज़ीब लेके घूमते हैं वैसे ही उसको हैंग कर देना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नीचे नीचे मत फेंक के जाओ। मेरे सामने लोग ट्राई कर रहे थे, फेंक रहे थे, ट्राई कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। हम लेडीज़ हैं, हमारी तहज़ीब हमारा कहना है, अच्छे से ट्राई करो। समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से इज़्ज़त से उसको वापस उसी जगह में रख दो। और सबसे बड़ी बात, अगर जो लोग मेरे जैसे हैं, फ्री साइज़ जिनको अच्छा लगता है कपड़ा, टाइट नहीं पहनते, वो लोग मस्ट आओ यहाँ पे। मुझे अभी बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है तो मैं बच्चों का कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये जो शर्ट है मैंने दूसरी जगह में नेस्टो में देखा था। नेस्टो में मुझे 35 दिरहम में मिल रहा था और यहाँ पे 22.99 फिल्स में एक शर्ट मिल रही है मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने लिए शर्ट्स यहाँ से 2-3 पिक किए। उसके बाद बच्चों के स्पोर्ट कलेक्शन के भी कपड़े हैं, बच्चों के गर्ल्स जीन्स हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे कलेक्शन है इनके पास, इतना अच्छा टेक्सचर है इस जीन्स का ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसका प्राइस 10 दिरहम, 10.99 दिरहम, 15.99 दिरहम था, बस उससे ज़्यादा नहीं था। किड्स कलेक्शन में इन लोगों ने अच्छी क्वालिटी रखी थी, कोई ख़राब क्वालिटी की चीज़ नहीं थी। जैसा दाम था वैसा कपड़ा था। और ये भी देखो, ये फ्रॉक है, इतना क्यूट सा फ्रॉक है। इसका प्राइस 15.75 या 59 आई गेस था। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए डेली वेयर के लिए कपड़े लेने चाह रहे हो ना, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर मस्ट आओ। ये देखो, ये भी मैंने एक पिक किया, इसका प्राइस 19.75 था। उस टाइम सर्दियाँ थी तो सर्दियों का कलेक्शन जो होता है, विंटर कलेक्शन सब था इनके पास। ज़्यादातर कपड़े इनके विंटर कलेक्शन में ही थे। इतने प्यारे प्यारे क्यूट से फ्रॉक्स हैं बच्चों के लिए। आई एम लविंग इट गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी इसमें से देखे कुछ अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आके लो। और ये देखो, ये विंटर कलेक्शन के स्वेटर्स थे, इतने फैशनेबल स्वेटर्स। इनका प्राइस 19.99 था, किसी का 10.99, किसी का 15.99। बहुत अच्छा था।
तो मैंने मेरी पूरी ट्रॉली भर कर इस बार ले लिया है सबके लिए, देखो आप देख सकते हो। और ये जो स्वेटर लिया था ये मैंने अपने मॉम के लिए लिया था। इसका प्राइस 29.99 था या 39.99 था, मुझे याद नहीं है, आप जूम करके देखो, टैग लगा हुआ है ऊपर। और यही मैं अगर बाहर से लेने जाती ना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ 79 दिरहम के नीचे नहीं मिलता। और अगर मैं और ज़्यादा हाई ब्रांड में जाती तो उससे ऊपर हो जाता 100-150। तो मैंने एक बार लास्ट टाइम दुबई मॉल में पूछा था, सेम कलर था, येलो डिज़ाइन अलग था, बट 150 दिरहम में उसमें था। और अब ये देखो, ये शूज़ हैं, बच्चों के शूज़ हैं, इनकी भी प्राइसिंग 15 दिरहम से स्टार्टिंग है। ये शूज़ है, ये लाइट वाले शूज़ हैं, इसमें लाइट्स देते हैं और साउंड वाला भी है। ये बूट्स हैं, बूट्स की प्राइस भी 15.79 दिरहम है। मैंने ट्राई करके देखा कि मुझे फ़िट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि चप्पलों का दोष मेरे साथ जन्म से है, जन्म सिद्ध दोष है मेरा, ये चप्पल कोई मेरे पैरों में आती नहीं है। तो मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे पैर के हिसाब से आ जाए, तो अनफॉर्चुनेटली आया नहीं। वो तो पता है, उसकी कोई मतलब रिप्लेसमेंट है नहीं मेरे पैरों की, तो मैं क्या करूं। मैं आगे बढ़ती गई। अभी ये मेंस के शूज़ हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती होंगी मार्केट में, बहुत अच्छी है। और ये पिलो, नेक पिलो, ये नेक पिलो मैं कितना ढूंढी, मैंने ये वाला उठाया और ये नेक पिलो का प्राइस मुझे मिला 15 या 17। उसके बाद ये बेडशीट ली मैंने, इसका भी प्राइस मुझे 29 पड़ा। एंड ये चीज़ें मैंने सब उठाई, मुझे याद भी नहीं है अभी मैंने क्या क्या उठाई। ये पूरा ट्रॉली मैंने लिया उस दिन, मैंने सब शॉपिंग कर ली थी। क्लोथिंग का मेरा कोई झंझट ही नहीं था। और फिर एक और चीज़ है, यहाँ पे 7 डेज़ की एक्सचेंज की वारंटी है। अगर आपको कोई ड्रेस आपको लग रहा है कि ये छोटा हो गया है, नॉट लॉन्जरीज पे नहीं है, क्लोथिंग पे है, अगर आपको ये लग रहा है कि सही नहीं है तो आपका जो बिल है वो आप वापस लेकर आओ। ये लोग आपको विदिन 7 डेज़ रिटर्न बैक देंगे, कुछ और आइटम देंगे, मतलब कैश नहीं देंगे, आपको कुछ आइटम ही पिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे था ख़त्म। सो गाइज़, ये था मेरा शॉपिंग दुबई में इंडिया जाने के लिए। अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, वो लेंगे फिर कभी। अभी 12 बज चुके हैं, मेट्रो मिलेगी नहीं, टैक्सी लेके जाना पड़ेगा घर, और इतने सारे कवर हैं मेरे साथ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि दुबई की शॉपिंग कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, आपको पता चला होगा इस वाले ब्लॉग को देखने के बाद। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब करें, तभी जाके देखने को मिलेगा। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अल्लाह हाफिज़।